हे एवरीवन, आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। और जो हिस्ट्री में, ऐसा मान के चलो, हिस्ट्री के अंदर सबसे ज़्यादा वेटेज रखता है फ्रीडम स्ट्रगल, मतलब आपका मॉडर्न हिस्ट्री का बेसिकली पार्ट है। और उसके बाद जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है आर्ट एंड कल्चर। आर्ट एंड कल्चर पूरी हिस्ट्री के अंदर, चाहे एंशियंट से मिडिवल से मॉडर्न तक आप जाते हो, तो हम बहुत सारी चीज़ों को बदलते हुए देखते हैं। हम कल्चर को मॉडिफाई होते हुए देखते हैं, हम आर्ट को नई नई फॉर्म में आते हुए देखते हैं। जब भी कोई बाहर से कोई इन्वेड करके आता था, जैसे पर्शियन आते थे, तो आर्ट का फॉर्म बदल जाता था, नया स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर बन जाता था। तो इसका मतलब ये होता है कि इंडिया के अंदर बहुत ही भिन्न प्रकार की चीज़ें देखने को मिली है और टाइम के साथ साथ बदलती गई हैं। स्टूडेंट्स कहते हैं ये बहुत ही डिफ़िकल्ट चैप्टर है आर्ट एंड कल्चर, ये तो दिमाग के ऊपर से जाता है, याद होता नहीं है और समझ में भी नहीं आता। लेकिन अब समझ में आ जाएगा, क्योंकि आपको पढ़ाने के लिए मैं हूँ आपके सामने। सब कुछ समझ में आएगा आपको। लेकिन समझने से पहले और क्लास स्टार्ट करने से पहले, आज की जो क्लास है उसमें मैं आपको एक माइंड मैप, एक बेसिकली ऐसा मान लो डेटम बनाकर देती हूँ, जो आज हम आर्ट एंड कल्चर का एक डेटम बनाएंगे और देखेंगे फ्रीक्वेंसी भी, मतलब कौन से चैप्टर से कितने ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपनी क्लास इंडियन आर्ट एंड कल्चर। सबसे पहले हम देखते हैं आर्ट एंड कल्चर। आर्ट एंड कल्चर में दो चीजें आपको सुनाई देती है और दिखाई देती है। एक होता है आर्ट एंड दूसरा होता है कल्चर। ये दो चीजें होती है। अब आर्ट क्या है और कल्चर क्या है, दोनों अलग अलग चीजें हैं। तो आर्ट की सबसे पहले हम बात करते हैं, इंडियन आर्ट्स की हम बात करते हैं, तो इसे दो तरीके से डिवाइड किया जाता है। एक होता है परफॉर्मिंग आर्ट। परफॉर्मिंग आर्ट का मतलब क्या होता है, जो आपको दिखाने के लिए, जो आपको एक्सप्रेस करने के लिए कुछ परफॉर्मेंस देनी पड़े, उसे परफॉर्मिंग आर्ट कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको डांस आता है तो आप डांस कैसे दिखाओगे, लिख कर दिखाओगे कि मुझे डांस आता है, लिख दिया, मान लेगा सामने वाला? नहीं मानेगा, वो कहेगा दिखा, नाच के दिखा, तभी मानूंगा। अगर आप कहोगे मुझे गाना आता है, मुझे सिंगिंग आती है, लिख कर दे दोगे, मान लेगा सामने वाला? नहीं, आपको परफॉर्म करना पड़ेगा, आपको गा के दिखाना पड़ेगा, तभी सामने वाला मानेगा कि आपको गाना आता है। इसीलिए आर्ट की जो पहली फॉर्म होती है वो होती है परफॉर्मिंग आर्ट। परफॉर्म, दिखाने वाली, जिसको एक्सप्रेस किया जाए, दिखाया जाए, उसको बोलते हैं परफॉर्मिंग आर्ट। परफॉर्मिंग आर्ट के अंदर हम जो जो चैप्टर पढ़ेंगे, आज हम पूरा का पूरा बाइफर्केशन देखेंगे और फिर हम अपने पहले चैप्टर से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे डांसेस ऑफ इंडिया। डांसेस में बहुत सारे अलग अलग तरह के डांसेस हैं। इंडिया बहुत ही शानदार कंट्री है अपनी, हर तरह के लोग दिखते हैं, अलग अलग टाइप के कल्चर, आर्ट, सब कुछ अलग अलग टाइप का होता है, फिर भी सब साथ रहते हैं, यही खास बात है। डांसेस, दो तरह के डांस हम देखेंगे, क्लासिकल और फोक, इनके बारे में बात करेंगे। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे म्यूजिक। इंडिया के अंदर दो तरह की म्यूजिक पाई जाती है, एक होता है हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक, ये नॉर्थ इंडिया के आसपास चलता है, और एक होता है कार्नाटिक क्लासिकल म्यूजिक, ये साउथ इंडिया में देखा जाता है। तो म्यूजिक के अंदर हिंदुस्तानी और कार्नाटिक देखेंगे। उसके बाद थिएटर, ये भी तो देखना पड़ेगा। थिएटर के अंदर अगर नाटक करना है तो नाटक लिखकर थोड़े ना दोगे, तो थिएटर भी हमें पता करना है। उसके बाद पपेट्स, इंडियन पपेट्री, ये बहुत फेमस है इंडिया के अंदर। आपने देखा होगा, यूपी जाओगे आपको पपेट्री दिखेगी, राजस्थान में पपेट्री शो होते हैं, बहुत जगह होते हैं। तो हम पपेट्री के बारे में भी पढ़ेंगे कि इंडिया के अंदर कल्चर में पपेट्री का क्या रोल है। उसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है यूनेस्को लिस्ट ऑफ इंटेंजिबल कल्चर हेरिटेज साइट्स। इंडिया के अंदर जो यूनेस्को की लिस्ट बनाई है, कौन कौन सी साइट है जो इम्पोर्टेंट है, वो भी हम बात करेंगे। तो ये हमारा पहले वाला पार्ट होगा परफॉर्मिंग आर्ट्स का। उसके बाद हम पढ़ेंगे विजुअल आर्ट्स के बारे में, जो हमारा सेकंड पार्ट है इंडियन आर्ट्स का, विजुअल आर्ट, जिसमें हम देखेंगे कि क्या क्या आता है विजुअल आर्ट में। विजुअल आर्ट में हम इंडियन आर्किटेक्चर के बारे में पढ़ेंगे, इंडियन स्कल्पचर के बारे में पढ़ेंगे, फिर इंडियन पेंटिंग के बारे में पढ़ेंगे, और एट द एंड हम पढ़ेंगे यूनेस्को लिस्ट के बारे में, जो इम्पोर्टेंट साइट्स है इंडिया में, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, अगला है इंडियन कल्चर, भारतीय संस्कृति। अब कल्चर में हमें क्या क्या पढ़ना है, ये हम एक बार देख लेते हैं।
हम कल्चर में रिलीजन इन इंडिया देखेंगे, इंडियन लिटरेचर देखेंगे, जितने भी फिलोसॉफिकल स्कूल्स हैं इंडिया में वो देखेंगे। उसके बाद 5 मेजर हेटेरोडॉक्स स्कूल्स, इसके बारे में पढ़ेंगे। साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। जो उसके बाद कैलेंडर्स भी देखेंगे हम, कैलेंडर्स इन इंडिया। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट कल्चरल इंस्टीट्यूशन के बारे में पढ़ेंगे। तो ये हमारा कल्चर का पार्ट रहेगा, इसके बारे में भी हम आगे पढ़ेंगे। तो ये हमारा आज का आर्ट एंड कल्चर का छोटा सा इंट्रोडक्शन वीडियो है। इसमें हमने एक डेटम देखा है कि हम किस तरह से कैसे पढ़ेंगे, बस इतना ही पढ़ना है आपको।